बात तो भूल के थोड़ा सा रह गया। वह सुकर कर्म योग में स्थित रहने के द्वारा सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। सुकर मतलब जो इजिली किया जा सके। अब एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कर्म योग इजी क्यों है करना। ठीक। देखिए भाई, जैसे वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम में वर्ण रहते हैं और आश्रम रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी के लिए भी यज्ञ दान तपस्या वेदों में दिए गए वर्णित है। ब्राह्मण के लिए भी वर्णित है। अब व्यक्ति की उस हिसाब से क्वालिफिकेशन रहती है, जिस हिसाब से जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी क्वालिफिकेशन है उसके पास कि वो ब्रह्मचारी है। ठीक। उसके हिसाब से व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या तो उसको करना ही है, शुद्धि के लिए करना ही, वो तो वर्णित है वेदों में। लेकिन जब उसको वो भगवान को समर्पित कर देगा तो वो कर्म हो जाएगा। हमारी ब्राह्मण का स्वभाव है और वो उसी हिसाब से यज्ञ दान तपस्या करेगा। बस उसी को कृष्ण को समर्पित करने होगा। तो ये बहुत इजी हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं मुझे कुछ कार्य करना ही है, मुझे कोई ना कोई मान लीजिए मुझे कोई ना कोई कार्य करना ही है। तो भाई ठीक है, जैसे सिंपल एग्जाम्पल आ गया, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, एक जगह घर पे किसी के घर मिलने जाना है। ठीक। तो आपके पिताजी या किसी पेरेंट्स ने कहा भाई देखो, उसके घर जा रहे हो तो रास्ते में एक दुकान आएगी, उससे वो सामान ले आना। अब आपके लिए वो ज्यादा इजी है, या आप कहीं इधर उधर कहीं गए हैं और वहां से उस दुकान पे जाके फिर सामान आना इजी। दोनों में से क्या इजी है। पहला वाला तरीका, पहला वाला। पहला वाला भाई। पहला वाला। पहले तो वही, पहली बात तो वही जा ही रहे हैं, रास्ते में है तो ले लेंगे। वैसे ही ब्राह्मण को तो वो कार्य करना ही है, यज्ञ दान तपस्या तो करना ही करना है। बस अब वो कृष्ण को समर्पित कर देगा, बस करने में। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, वो तो कर ही रहा है, वो बस कृष्ण को समर्पित कर देगा। बहुत सिंपल। अच्छा, अब ये बोल दो ब्राह्मण से कि भाई देखो, तुम्हें यज्ञ दान तपस्या छोड़नी है, ये कठिन होगा उसके लिए। भाई जैसे मान लीजिए कोई बैंक में कैशियर है, और कैशियर से आप बोले कि आपको कुछ भी नहीं, कोई पैसे नहीं करना है, खाली बैठना है, वो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन उससे कहें भैया देखो 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए तो आपको गिनना है डेली, वो इजी है उसके लिए, क्योंकि क्योंकि वो कैशियर है। कैशियर मतलब उसका काम है पैसे गिनना। तो अगर आप उसको काम करने से रोकेंगे तो ये टफ है, और उसको उसी काम में लगा देंगे। लेकिन बस इंटेंशन क्या है कि मुझे कृष्ण को समर्पित करना है, बस। ये बहुत इजी है। तो व्यक्ति कर्म योग मतलब अपने जो जो यज्ञ दान तपस्या जिसको जो करना ही करना है, वो तो करना ही है, क्योंकि वेदों में वर्णित है, वो करे। लेकिन इंटेंशन क्या रखे कि ये मैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण को समर्पित करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, बस। सारा खेल इंटेंशन का है। यज्ञ दान तपस्या कर सकता है भोग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, वैसे करेगा। कृष्ण को समर्पित कर देगा तो हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। कोई कुछ नहीं, जो आप कर रहे हैं उसको ही करते रहना, बस इंटेंशन चेंज, गोल चेंज। ठीक। इसलिए बहुत सुकर है, मतलब इजी है करना। अब पढ़ते पापा जी का परपुट। तात्पर्य। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस एज की भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसके कांक्षा करता है। ठीक। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये बात आ रही है, इंटरेस्टिंग है। हमें कर्म फल से क्या क्या मिला है इस समय। हमें कर्म फल से क्या क्या मिला हुआ है। प्रभु जी सुख और दुख मिल रहे हैं। ठीक है। ओके। और इस समय क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है आपको कर्म फल। कर्म फल से मिला हुआ क्या दिख रहा है आपको। प्रभु जी मानव शरीर। यस, मानव शरीर। वेरी गुड। पहली बात तो कर्म फल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और उस मानव शरीर में कुछ विशेष रूप से बुद्धि प्राप्त हुई है, कुछ एक विशेष वाणी प्राप्त हुई है, इंद्रिय प्राप्त हुई है।
अब मान लीजिए किसी को कोई बुद्धि मिली, तो क्या बुद्धि से घृणा करना कि बुद्धि भगवान ने क्यों दी, ये क्या सही बात है? या मान लीजिए कोई धन प्राप्त हुआ कर्म फल से, और उससे घृणा करे कि धन, अरे धन क्या है, सब ऐसे ही है, तो धन से क्या कोई घृणा कर सकता है, ये बताइए। धन से घृणा तो बड़ा नहीं, मुझे नहीं कर सकता। अच्छा, अपनी बुद्धि से भी घृणा क्यों करेगा वो, ये सोचने वाली बात है भाई। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, मैं घृणा करूँ उससे, मेरा हाथ बड़ा होता, मेरा हाथ छोटा होता, तो मैं कर क्या लूंगा, ये बताइए। मैं कुछ कर सकता हूँ अपने हाथ के बारे में? कुछ नहीं कर सकता। ठीक। तो जो जब हम चीजों को जैसे मान लीजिए, जो चीज घृणा करने की है ही नहीं, इस हाथ से मैं क्यों घृणा करूं, मैं शरीर से क्यों घृणा करूं? घृणा मतलब ये मत समझिएगा ये तो क्लेश का घर है, उन्होंने कर पड़ा। घृणा मतलब कि अरे ये क्यों दे दिया, क्यों मिल गया, यही यही क्यों मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। यही हाथ क्यों मुझे मिला, यही बुद्धि क्यों मुझे मिली, इससे घृणा आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये बताइए। ठीक। और मान लीजिए कुछ पॉजिटिव मिला, कुछ बहुत तारीफ लोग कर रहे हैं आपकी, अरे आप तो महान वैष्णव हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, आपके चरण कमलों में ये वो तो रहता है। अब उससे आसक्ति क्या रखनी, क्योंकि मृत्यु के बाद तो फिर तो मैंने कल चर्चा की थी। तो सिंपल सी बात, सन्यासी ये समझता है, बहुत गंभीर बात है, समझिए। नित्य सन्यासी ये समझता है, जो मुझे मिला है कर्म फल से, मतलब ये शरीर, जो मुझे सम्मान मिल रहा है, जो जो कुछ भी मुझे कर्म फल से मिल रहा है, वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ये भक्त जानता है कि जो भी मिल रहा है भगवान कर्म फल के अकॉर्डिंग मुझे दे रहे हैं, और मुझे उनकी सेवा में लगाना है। ये एक सन्यासी मतलब सन्यास की चेतना रहती है। लोग सम्मान कर रहे हैं, कृष्ण के पास है, सम्मान कर रहे हैं। ये नहीं अरे मुझे, अरे सम्मान, अरे हाँ मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, इसलिए लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो वो फिर आप द्वंद में फंस गए। अगर आप ये माने कि भगवान की कृपा है, भगवान मेरे मुझसे निकलवाते हैं जो निकलवाना होता है उनको, आप जो सम्मान कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जो भी श्रेय, जो भी आपको, जो भी सम्मान अपमान जो भी मिल रहा है, तो आप मानिए कृष्ण की कृपा है ये मेरे ही कर्म फल हैं जो कृष्ण मुझे दे रहे हैं। तो जो अगर दुख प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, तो मुझे करना क्या है? कृष्ण की सेवा, बस। ये फंडा है। कुछ प्राप्त हो गया, उससे घृणा नहीं करेगा, जो उसको पसंद नहीं है। और जो उसको पसंद है वो मिल गया, दोबारा कब प्राप्त होगा, उसकी कोई इच्छा भी नहीं रहती। बस उसको तो ये रहता है कि बस कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं, वो उस चीज से आसक्त रहता है। यही बात आगे आने वाली है, इसलिए मैंने इसको ऐसा ही पैराफ्रेज किया कि ये बात आगे आने वाली है। अब कहते हैं ऐसा सन्यासी, कैसा सन्यासी, कौन बताएगा? लिखा है, ऐसा सन्यासी लिखा हुआ है, तो कैसा? प्रभु जी, जो राग और द्वेष से अफेक्ट ना हो। जो कर्म फल से ना करे, ना आकांक्षा करे, यस। समझते हुए चलेंगे तो क्लियर रहेगा। अब ऐसा क्यों है वो, क्योंकि ऐसा सन्यासी, बहुत सुंदर लाइन है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर, इसका मतलब क्या है? अब व्यक्ति अपने शरीर से, मन से, वचन से इसी में लगा हुआ है कि कैसे मैं कृष्ण की सेवा करके कृष्ण का प्रेम प्राप्त करूं। व्यक्ति अब अपने शरीर से, मन से, वचन से, BMW से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ, और प्रेम भक्ति में परायण होकर मतलब प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहता
उसको कृष्ण प्रेम ही चाहिए, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण प्रेम ही है, और उसको इस जगत से कुछ भी नहीं आकांक्षा है, ना कोई द्वेष है। देखिए द्वेष, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट अगर समुद्र की लहरों में है और डूब रहा है, तो उससे क्या द्वेष करेंगे आप? क्यों अपू प्रभु जी करेंगे? मान लीजिए कोई एक सुंदर स्त्री समुद्र में डूब रही है, समुद्र की लहरों में इधर उधर गोते खा रही है, उससे क्या द्वेष करना? क्यों? नहीं प्रभु जी, नहीं होगा द्वेष। द्वेष करने की बात हुई तो एनवीनस इज इलॉजिकल। मतलब कोई द्वेष करते, देखिए हम सब की स्थिति एक ही जैसी है, हम सब भव सागर में हैं, तो क्या द्वेष करना? तो इससे अच्छा ये कि आप उसको भव सागर से निकालने का प्रयास करें। तो वो बात चलिए, टॉपिक अलग हो गया। मेन बात ये है कि जो सन्यासी सन्यासी जो है, वो भगवान की प्रेम भक्ति ही या भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही चाहता है, इसीलिए वो भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, और उसको कोई काम ही नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी के। अब वो दिव्य प्रेम भक्ति में या भगवान की सेवा में निरंतर क्यों लगा रहता है, उस बात को बता रहे हैं प्रभुपाद जी। क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। बहुत सुंदर, देखिए शरीर से, मन से, वचन से भगवान की सेवा में तो लगा हुआ है, लेकिन एक बात बहुत गंभीर ये है कि व्यक्ति का भाव क्या है, व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, इसे ट्राई करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे प्रभु जी, आप तो क्या बताएं, पागल है प्रभु जी। यस प्रभु जी। क्या पागल है? ठीक हाँ प्रभु जी हैं। ठीक। अरे प्रभु जी, दिमाग खराब है क्या, पागल है क्या आप? ठीक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में। प्रभु जी आप पागल हैं यार प्रभु जी। कैसा फीलिंग हो रही है? और मान लीजिए ऐसा मैं कहूँ, अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, पागल हो तुम, तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? क्योंकि शब्द तो एक ही है, पागल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रभु जी पहले वाला में आप बता रहे हैं, सेकंड वाले में आप पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं। ओके। नहीं, पहले वाले में पूछ रहे हैं, दूसरे वाले में बता रहे दोनों में ऐसा नहीं हो रहा, समय एक्टिंग नहीं कर पा रहा हैं। क्या? देखिए बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कोई सीनियर वैष्णव आपसे कहे कि अरे तुम सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, तुम पागल हो। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका गाइड है, मान लीजिए कोई मेंटर ही है आपका। ठीक, और मेंटर है वो, आप मान लीजिए आप जब अच्छे से नहीं, साधना अच्छे से नहीं कर रहे, तो क्या है कि अरे तो क्या तुम पागल हो क्या, क्या कर रहे हो तुम? ठीक, उसमें, और मान लीजिए कोई बाहर व्यक्ति है वो आपको कहे हे पागल, दिमाग खराब है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, सही बताइए। एक कोई मेंटर है आपका, वो आपसे कह रहा है अरे क्या है, पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, साधना अच्छे से भी नहीं कर रहे हो। और एक बाहर का व्यक्ति है, अरे दिमाग खराब है पागल, उसमें डिफरेंस क्या है? बाहर के व्यक्ति के वचन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और कुछ आंसर? हरे कृष्णा प्रभु यस। जी। जब कोई सीनियर डिवोटी बता रहा है तो उसका इंटेंशन है ताकि मेरा अच्छा हो, यानी कि वो मेरे अच्छे के लिए ही मुझे डांट रहा है। और जब कोई बाहर वाला बता रहा है तो वो बस ऐसे ही बोल रहा है। हाँ, वो उसका अपमान करने के लिए बोलो, हो सकता है। तो देखिए बड़ा बहुत शानदार, देखिए हो सकता है बाहर वाला आपको बोले पागल, तो वो आपको हर्ट करने के इंटेंशन से बोल रहा है पागल। लेकिन जब कोई सीनियर डिवोटी आपसे कह रहा है पागल हो गए हो क्या, तो आपके लिए भले के लिए चाहता है, भला भला करना चाहता है। ठीक, और जब अगर बाहर का व्यक्ति आपको पागल बोलेगा तो आपको दुख होगा, हर्ट होगा, क्योंकि मन इतना इमोशनली शुद्ध हो गए हैं कि दुख नहीं होता। कहीं अगर बाहर कोई अपमान करते तो दुख होता ही है। ठीक, तो बाहर कोई अपमान करेगा सेम शब्द बोल के पागल, तो मन में बड़ा विरोध होगा। या कोई
जो अगर दोस्त हो गए या कोई सीनियर वैष्णव हो गए, उन्होंने पागल बोला तो आप सहन कर लेंगे और उनकी कृपा मानेंगे, इनकी कृपा है। तो आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आप एक पर्सन हैं, आप एक व्यक्ति हैं। बात समझ में आ रही है? आप एक व्यक्ति हैं, इसलिए डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि अरे ये मुझे हर्ट कर रहा है और ये तो मेरा कल्याण के लिए बोल रहे हैं। तो वैसे ही कृष्ण भी एक व्यक्ति हैं, उनको भी वैसे फील होता है, लोग ये समझ नहीं पाते। तो हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सही इंटेंशन से हरे कृष्णा महामंत्र बोलें या बोल पाए कि हे कृष्ण, मैं अनादिकाल से इस जगत में फंसा हुआ हूं, कृपया अपनी सेवा में लगा। सही इंटेंशन से, इंटेंशन से कृष्ण पकड़ में आते। क्या भाव? भाई जैसे मान लीजिए कोई बाहर है व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, तो वो आपको कैच नहीं करेगा, आप हर्ट करें, हर्ट हो जाएंगे या कुछ उसको अरे हटाओ, बोलना बोलने दो। लेकिन अगर कोई आपका मतलब वो है बहुत करीबी है, वो कुछ आपसे बोले, तो आप उसके इंटेंशन को समझने का प्रयास करते हैं, उसके प्रति आपका जो बॉन्डिंग है बढ़ता है, जो भी है होता है। तो ऐसे कृष्ण से अगर हम सही इंटेंशन से प्रे करेंगे तो कृष्ण हमसे आकर्षित होंगे और वो सही इंटेंशन से हरे कृष्ण महामंत्र बोल पाए। ये नहीं कि हरे कृष्ण कर रहे हैं, इंटेंशन ये है पाप कट जाए, या कह सकते हैं भोग प्राप्ति हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो सही इंटेंशन नहीं। कृष्ण उससे सुखी नहीं होते हैं। कृष्ण सुखी तब होंगे जब आप सही इंटेंशन से प्रे करेंगे, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगा। क्योंकि कृष्ण भी एक व्यक्ति हैं, वो भी आपके इंटेंशन को देखते हैं, जैसे भाई हम भी इंटेंशन को देखते हैं। असल में आपका दोस्त आपसे पैसे मांगने आए और कोई बाहरी व्यक्ति पैसा मांगने आए, तो इंटेंशन में भेद है कि नहीं है? हो सकता है बाहरी व्यक्ति कुछ भी करना चाहता हो आपके रुपए से, कुछ भी मतलब गलत काम करे, लेकिन जो आपका करीबी व्यक्ति है उसको आप रुपए देंगे कि हाँ इसकी इंटेंशन सही है। इंटेंशन का बड़ा फर्क है, और इंटेंशन को एक व्यक्ति ही समझ सकता है, या ऐसा कहते हैं जो चेतन है, जो कॉन्शियस है। तो कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण एक पर्सन है, ये बात कोई भूलनी नहीं है। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, कृष्ण एक पर्सन है, वो हमारी इंटेंशन को देख रहे हैं। ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या था। हाँ, तो वो कैसे निरंतर सेवा में लगा रहता है? क्योंकि भाई उसने कृष्ण की सेवा, क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को जान गया। फॉर एग्जाम्पल भाई, वैसे मान लीजिए कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत रुपए इकट्ठा कर रहा है, ठीक। आप उससे पूछे भाई देखो इस सोसाइटी में जहाँ पे वो रह रहा है, सोसाइटी में तो बहुत लड़कियां हैं, तो उनकी शादी के लिए कितने रुपए इकट्ठा कर रहे हैं आप? उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर क्या होगा? हम्म, प्रभु जी उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा भाई, अपनी बेटी की शादी करनी है। उनके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे? क्योंकि व्यक्ति समझ रहा है ये मेरी बेटी है, एक रिश्ता है। और समझ आ रही है? उससे रिश्ता नहीं है, ठीक है वो है, वो भी ठीक है, वो भी लड़की है, ठीक है, वो उसका रिश्ता कहीं और है, लेकिन मेरा रिश्ता मेरी बेटी से है। जबकि वो वास्तविक रिश्ता है नहीं, वास्तविक रिलेशन उससे कुछ है नहीं भाई। पिछले जन्म में वो कहाँ थी उसकी बेटी, और वो कहाँ था, तो रिलेशन कैसा? इस जन्म में कुछ समय के लिए मिले तो व्यक्ति, और फिर भी वो जो बाप है अपनी बेटी की शादी के लिए खूब दिन रात वही सोचता है, कैसे मैं रुपए इकट्ठा करूं अपनी बेटी की शादी करूं। तो वैसे ही जब व्यक्ति अपना संबंध कृष्ण से समझ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो व्यक्ति उसी में लगा रहता है। समझ में आया एग्जाम्पल? भाई जब व्यक्ति समझ रहा है मेरी बेटी है, तो भी तो रुपए इकट्ठा कर रहा है, पहले रिलेशन आया। तो जब व्यक्ति समझ गया कि मेरा रिलेशन तो सिर्फ कृष्ण से है और आई एम कृष्णास एटर्नल सर्वेंट, बस सेवा शुरू। देखिए स्वाभाविक स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मछली की स्वाभाविक स्थिति क्या है? क्यों प्रभु जी? मछली की स्वाभाविक स्थिति क्या है?
पानी में रहना। पानी में रहना, बहुत अच्छा। अच्छा, आप मछली से कहें अरे कितने सालों से पानी में ही हो, बाहर निकलो थोड़ा सा, पानी में बोर नहीं हो रही हो, मछली क्या बोलेगी आपसे? ठीक है, और हम कहीं रह ही नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे। बस, सिंपल। इसीलिए वो निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि उसकी वो स्वाभाविक स्थिति है, उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। कैच कर पा रहे इस पॉइंट को? मछली को आप बाहर निकालेंगे, उसको कुछ भी दो भैया, उसको पानी में ही जाना है। तो वैसे जीव की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण की सेवा ही है। उसको आप किसी और चीज में लगाएंगे, लेकिन फिर भी वो जो सुख ढूंढ रहा होगा वो कृष्ण की सेवा को ढूंढ रहा होगा। भाई मान लीजिए आप मछली को बाहर लेके आए, भाई देखो तुम्हारे लिए फिल्म लगाते हैं। हो सकता है कि वो, एज्यूम कर लेते हैं, फिल्म देख रही हो, लेकिन उसका क्या है, अरे पानी कहाँ है, पानी में जाना है, पानी में जाना है। तो हो सकता है व्यक्ति यहाँ कार्य कर रहा हो, क्योंकि जो सुख हर व्यक्ति खोज रहा है वो कृष्ण की सेवा का सुख है। लेकिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि इस जगत में सुख है, दिक्कत ये है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्वाभाविक स्थिति मतलब मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा करने, और सेवा करके कृष्ण से प्रेम हो जाए, ये स्वाभाविक, मतलब हमारा कृष्ण से प्रेममय संबंध है, ये स्थापित हो जाए। तो ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। अब एक बहुत अच्छी बात आ रही, देखिए बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा हो जाए, लेकिन बात बहुत कुछ बोलने को है, इसीलिए मैं बोल देता हूँ। देखिए भगवान स्वराट है, ठीक। जन्मादस्यतः जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। स्वराट, भगवान इंडिपेंडेंट है, और भगवान जीव को तुरंत मुक्त कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। क्यों? बहुत अमेजिंग बात है। क्योंकि अगर भगवान जीव को ऐसे मुक्त करने लगे तो उनमें वैषम्यता का दोष आ जाएगा। देखो भगवान ने इस जीव को तो भक्ति दी, इसको भक्ति नहीं दी, इसको मुक्त किया, उसको तो नहीं किया। लेकिन अगर कोई वैष्णव है या मध्यम अधिकारी है, वो जो है छांटता है लोगों को। मध्यम अधिकारी के 4 लक्षण है, ठीक है, मैं 2 ही बताऊंगा। जो कृष्ण से द्वेषी हैं उनको प्रीच नहीं करता है व्यक्ति, जो मध्यम अधिकारी है। लेकिन जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं उनको प्रीच करता है, उनको बताता है, तुम कृष्ण के दास हो, भजन करवाता है, भगवान के पास ले जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात है, मध्यम अधिकारी लोगों में भेद देख रहा है, तो क्या वो उसका गुण है कि दोष है? उसका गुण है, बिल्कुल। जो मध्यम हाँ अधिकारी। बिल्कुल। लेकिन अगर भगवान ये कार्य करे तो उनमें दोष हो जाएगा। अगर भगवान यही कार्य करे तो उनमें दोष हो जाएगा वो। फिर अगर वैष्णव कर रहा है तो वो उसका गुण है, और इसीलिए भगवान को वैष्णव बहुत प्रिय है। क्योंकि जो भगवान कार्य नहीं कर सकते वो वैष्णव करे, लोगों को भगवान के बारे में बताए, भगवान के पास लेके जाएगा। तो जो प्रचार कर रहा है, बहुत सुनिएगा ध्यान से, जो प्रचार कर रहा है, जो भगवान से जीवों को कनेक्ट कर रहा है, वो भगवान को इतना प्रिय है कि उससे ज्यादा प्रिय कोई और सर्वेंट है नहीं भगवान को। भाई अपने आप मन से बोल रहे होंगे प्रभु जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, भैया गीता में 18 अध्याय में लिखा है। तो उनके प्रति अपराध करना, अब आप सोच सकते हैं कि भगवान को इतना प्रिय, जो भगवान कार्य नहीं कर सकते, वो वैष्णव वैष्णव से भगवान कराते हैं, और उनके प्रति अपराध इतना बड़ा, इतनी बड़ी, मैं कह सकते हैं कितना बड़ा अपराध माना जाएगा, इसको तो कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए वैष्णव अपराध से हमेशा बचना चाहिए, और वैष्णवों से बिल्कुल मतलब विनम्र होकर बात करना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई भक्ति में बहुत ऊंचे पद पर आ भी गया और उससे वैष्णव अपराध हो गया, राम, ये बात है। इसीलिए स्वाभाविक स्थिति समझना है, और जो नहीं करना है उसको नहीं करना।
समझ में आ रहा है? जिसको जो अवॉइड करने वाला है उसको अवॉइड करना है वास्तव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण, हाँ, अब तो सिंपल है, कोई नहीं। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र है। ये तो सुनना नहीं। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है कि मैं क्वालिटेटिवली सेम हूं कृष्ण से। कृष्ण है सच्चिदानंद और मैं भी सच्चिद आनंद हूं। क्वालिटी में, लेकिन क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। गोल्ड की रिंग और गोल्ड माइन दोनों ही गोल्ड है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक। और सकारात्मक मतलब मेरा पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है, मैं भगवान में जाके मिलने वाला हिसाब किताब नहीं। ठीक है। व्यक्ति जब समझता है स्वाभाविक स्थिति को तो वो जानता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, गुणात्मक रूप से सेम हूँ, लेकिन मैं सकारात्मक मतलब मेरा एग्जिस्टेंस भी रहता है, मैं कृष्ण में मिलने नहीं जा रहा हूँ। तो मुक्ति के बाद कृष्ण में मिल जाना ये सब नौटंकीबाजी नहीं है। ठीक। कृष्ण कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। मतलब कृष्ण में जाके मिल जाना, भगवान बन जाना, ये सब नौटंकी है, ये सब भ्रांत धारणा। क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। इस पे शंकराचार्य एग्जाम्पल बड़ा सटीक बैठता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तरंगे जो उठती हैं समुद्र में, तरंगे समुद्र से अलग नहीं, लेकिन फिर भी तरंगे समुद्र नहीं। क्या तरंगे समुद्र से अलग है? क्यों प्रभु जी? नहीं प्रभु जी। और क्या तरंग ही समुद्र है? नहीं, ये भी गलत है। ठीक। तो अचिंत्य भेदा भेद सुन आ गया, हाँ। वही बताया जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए सागर का पानी और सागर की एक ड्रॉप जो होती है पानी की, तो दोनों क्वालिटेटिवली सेम है। जो आप सागर का पानी पिएंगे मतलब और सागर के बूंद का पानी पिएंगे तो वो सेम रहेगा, लेकिन सागर की एक बूंद आपको डुबा नहीं सकती। क्यों सुपेक्षा माता जी, आपको एक बूंद डुबा देगी? नहीं प्रभु जी। लेकिन सागर डुबा देगा। यस। लेकिन पानी दोनों में सेम है, बूंद और सागर में। यस प्रभु जी, क्वालिटी दोनों में ही सेम है। ठीक, आप समझ गए। हरी बोल। ठीक है। देखिए बहुत सिंपल लग रहा हो कि आप समझ गई हैं, लेकिन 90% लोग ये जानते ही नहीं। ठीक है। तो यह ज्ञान की, हाँ आगे बढ़ते हैं। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, मतलब गुण में सेम है, ना कि गुणों की मात्रा की। ठीक। क्वांटिटेटिवली सेम नहीं है। सही दिव्य ज्ञान, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। कोई कहे कि मुझे दिव्य ज्ञान है, आई हैव ट्रांसडेंटल नॉलेज, उससे पूछो भाई तुम कौन हो, भगवान कौन है। अगर उसने ये बोला कि भाई मुक्ति के बाद तो भगवान में जाके मिल जाएंगे, यू आर रास्कल नंबर 1। ये कहना सही है कि हम और कृष्ण गुणात्मक दृष्टि से एक हैं, लेकिन हम कृष्ण के तुल्य न कभी थे, न कभी हैं और न कभी होगा। ये वास्तविक में दिव्य ज्ञान। दिस इज रियल एंड परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और प्राय आप देखेंगे 90% इंडिया के लोग ये इस बात को नहीं जानते और कहते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। ठीक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिससे मनुष्य अपने आप में, हाँ ये दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है ना किसी का शोक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तथा कथित ज्ञानी ये सोच रहा है कि हम भगवान बन जाएंगे।
इस जस्ट लाइक ऐसा ही है कि मान लीजिए आप सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, 98 पे पहुंचे, 10 लिया, नीचे, सब कुछ पार कर जाएंगे वो, सेल्फ कंट्रोल फलाना धमाका ये वो, लेकिन उनकी जो लास्ट फिलॉसफी है कि मैं मुक्ति पर भगवान बन जाऊंगा, बस नीचे गिरा देंगे। गोपाल जी बोलते हैं इट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया दैट यू कैन बिकम कृष्ण, तुरंत गिरा देगी। तो अपने आप में पूर्ण बनता है। पूर्ण मतलब अब उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो जानता है कि वो है कौन। अच्छा ये बताइए, बहुत सिंपल, अभी आप लोग अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं कि भाई नौकरी लग जाए, भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, घर वालों को, अपूर्णता का अनुभव है कि नहीं है? क्यों? यस प्रभु, है। यस प्रभु। हाँ ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति समझ जाए मैं तो शाश्वत, कृष्ण भी शाश्वत, मेरा संबंध कृष्ण से शाश्वत, तो काहे की अपूर्णता? कैच कर पा रहे हैं? तो काहे की अपूर्णता? मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है और शाश्वत रूप से मुझे भी करना है। तो काहे की अपूर्णता? बात समझ में आ रही है? मेरे पास एक ही एसेट है, कृष्ण की सेवा करना, वही मैं कर रहा हूँ। आई एम पूर्ण, आई एम कंप्लीट। अगर इस जगत में देखा जाए, इतने पैसे कमा लेते हैं, पैसा कमाया, भूख की इच्छा बढ़ी, अरे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तो भोग करने से आपकी अपूर्णता बढ़ती है, भक्ति करने से आपकी पूर्णता बढ़ती है। भक्ति करने से आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे, एक संतुष्टि का अनुभव होता है कि हाँ बस इतना सही है मेरे लिए, बस यही करता रहूं मैं। ऐसा है अनुभव? यस प्रभु जी। नहीं करता हूं। ये तो अपने आप में व्यक्ति पूर्ण हो जाएगा जब वो अपनी रियल स्टेज में फिक्स हो जाएगा। तो ना उसको कोई आकांक्षा है और ना कोई शोक, क्योंकि वो जानता है मैं जगत का हूं ही नहीं भाई। हरे कृष्ण सुपेक्षा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी रशिया में आजकल बहुत वॉर वगैरह चल रहा है और हुआ था, तो आपको कोई फर्क पड़ा उससे? नहीं, उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं मैं तो पूछा क्यों नहीं लेना देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि आप वहां की है नहीं ना। की समझ में आ रहा सिटीजनशिप, है? वहाँ की हाँ, सिटीजन। आप वहां की नहीं है, आप वहां रहते नहीं, आप वहां की नहीं है। तो जीव जब ये समझ जाएगा इस जगत का मैं हुई नहीं, तो काहे की टेंशन, क्या प्राप्त करना, काहे का शोक? ठीक, ये बताइए जाके। उसके मन में किसी का, हाँ उसके मन, हाँ ये इंटरेस्टिंग है ना, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। ये लाइन बहुत सुंदर है, बहुत दिखने में छोटी लेकिन है बहुत पावरफुल। भक्ति के जीवन में कोई छल कपट क्यों नहीं होता? क्योंकि कृष्ण हृदय में है। अगर आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो छल किससे करेंगे? तो कृष्ण आपके हृदय में है। तो अगर आप कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो छल की तो बात ही खत्म हो गई भाई। अगर आप अपने लिए करेंगे तो छल कपट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई लेक्चर दे रहा है, ठीक, प्रवचन कर रहा है, तो होता ही पड़ा है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई प्रवचन कर रहा है और सोचे सामने वाले तो मूर्ख है, कुछ पता थोड़ी ना उनको, कुछ पता ही नहीं है, जो उनको अच्छा लगता है वो बोलो और फेमस फेमस हो जाएंगे, फैन फॉलोइंग, फिर पैसा ये वो। तो क्या वो लेक्चर देते समय कृष्ण के बारे में सोच रहा है? नहीं। नहीं। क्या वो अपने बारे में सोच रहा है? यस। इसीलिए छल कपट कर रहा है। वो सोच रहा है उल्टा सीधा हम बोल देंगे, जानते तो हैं सामने वाले, हम हीरो बन जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, तो वो जानता है कृष्ण को छल पसंद है। अगर मैं छल करूंगा तो कृष्ण तो मेरे हृदय में ही है भाई।
तो इसीलिए वो एज इट इज ज्ञान देगा, परंपरा में ज्ञान देगा। यही तो एक स्पेशलिटी है प्रभुपाद जी की। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलेगा, उनको फर्क पड़ता है कृष्ण प्रसन्न होंगे नहीं होंगे। छल कपट की तो कोई बात ही नहीं। सो डोंट चेंज टू इम्प्रेस दीज रास्कल्स। अगर आपकी तारीफ रास्कल कर भी रहा है तो आपकी तारीफ मतलब क्या फर्क आपको पड़ा? मतलब अगर कोई गधा आपकी तारीफ कर रहा है तो उससे तो कुछ ज्यादा बात बनी नहीं कुछ क्योंकि वो गधा है। तो गधे की तारीफ की वैल्यू क्या? जो रास्कल है उसकी तारीफ की वैल्यू क्या? इसीलिए व्यक्ति को रियल ज्ञान देना चाहिए, रियल, और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो व्यक्ति एज इट इज परंपरा में ज्ञान देता है। कोई छल कपट आप कर किससे रहे हो? पहली बात तो ये है। अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो कृष्ण तो आपके हृदय में है, कृष्ण देख ही रहे हैं सब कुछ। तो व्यक्ति कोई छल कपट नहीं करता, ठीक, और करना भी नहीं चाहिए। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो निर्वलीक, 10वें स्कंद में आएगा, जो निर्वलीक भजन करता है मतलब बिना छल कपट से, तो भगवान को बड़ा प्रिय। ठीक? हमसे अच्छे से ना हो पाए वो मंजूर है कृष्ण को, लेकिन छल कपट मंजूर नहीं है। इसीलिए भगवान ने बोला भैया जो आर्टिफिशियली सेंस कंट्रोल करेगा मिथ्याचारी। भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। आपका अधिकार नहीं है, ठीक है, यहाँ इसलिए छल कपट में अधिकार भी आ रहा है। आपका अधिकार नहीं है ज्ञानी का ध्यान करने का, भगवान को, हाँ ठीक है, जो तुम्हारा अधिकार कर में क्या तुम करो, लेकिन झूठे रूप से तुम वो मत करो जो तुम्हारा अधिकार नहीं। भगवान को वो पसंद नहीं है। आपका जितना अधिकार है, जितना कर सकते हैं उसको अच्छे से करेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे। मैं और करूं, छल कपट करूं, कृष्ण प्रसन्न होंगे? नो, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तो छल कपट में अधिकार भी आ गया और ये भी आ गया कि हम छल कपट करेंगे किससे? कृष्ण से हम छल कपट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ठीक, इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है कि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ चुका है और विदाउट छल कपट वो भगवान की शुद्ध भक्ति में, अनन्य भक्ति में लगा हुआ, और उससे वो इस जगत के द्वंद्व से, और ना कोई उसको आकांक्षा है, ना कोई आकांक्षा है, ना कोई द्वेष है, और इसीलिए वो कर्म करते हुए भी सुखम बंधात मुच्यते, सुख मतलब सुख पूर्वक कर्म करते हुए वो कर बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा कि कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है ज्ञान योग से। हरे कृष्णा। तो आज ओके, कुछ कमेंट्स ये हैं। Before joining ISKCON, I also think like that, but after a lecture of devotees, I get to know that I am a servant of Krishna. Yes, ठीक है। हरे कृष्णा। रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।